मूवी के स्टार्ट में हमें भास्कर को दिखाया जाता है जो कि दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश आया अपने चाचा के लड़के जनार्दन के साथ वहाँ के जंगलों में से रोड बनाने के लिए, ताकि वहाँ के गाँवों में डेवलपमेंट हो एंड वो भी शहरों के साथ जुड़ पाए। और इस प्रोजेक्ट में भास्कर की मदद करने वाला उसका दोस्त जोमिन, जो कि अरुणाचल प्रदेश का ही रहने वाला है। वैसे डेवलपमेंट से इनको कोई लेना देना नहीं है, इनको बस पैसे बनाने हैं, इसलिए ये लोग जंगल के बीच में से रोड बना रहे हैं ताकि बचे हुए पैसे ये अपने जेब में भर सके, क्योंकि अगर ये जंगल के साइड से रोड बनाएंगे तो उसमें काफी खर्चा जाएगा। तो अब जंगल में से रोड बनाने के लिए भास्कर को वहाँ के ऑफिशियल से भी परमिशन मिल चुकी है, क्योंकि भास्कर ने उन लोगों को भी पैसे ऑफर किए एंड अब ये लोग जंगल को काट कर रोड बनाने का काम शुरू भी कर चुके हैं। तो एक रात जब भास्कर, जोमिन और जनार्दन जंगल के रास्ते से घर की ओर जा रहे थे, तब इनकी गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है और जब भास्कर वहाँ पे साइड में टॉयलेट कर रहा था तभी उसके पीछे एक भेड़िया लग जाता है। तो भास्कर भागने लगता है और वो भेड़िया भास्कर पे अटैक कर देता है। तब यहाँ पर जोमिन और जनार्दन आते हैं और वो भेड़िए पे पत्थर मार के उसे भगा देते हैं। इसके बाद तुरंत ये लोग भास्कर को डॉक्टर अनिका के पास लेके जाते हैं, जो कि एक जानवरों की डॉक्टर है। अब ये लोग एक्चुअल डॉक्टर के पास इसलिए नहीं गए क्योंकि अगर किसी को पता चलता है कि भास्कर के ऊपर किसी जानवर ने अटैक किया है तो सभी को ऐसा लगेगा कि पिशाच वापस आ चुका है और इनका जो रोड बनाने का प्रोजेक्ट है जंगल में से वो बंद हो जाएगा। क्योंकि कई सालों पहले कुछ लोग जंगल को बर्बाद करने आए थे, बट उन सभी लोगों की मौत हो गई थी और उन सभी लोगों को पिशाच नहीं मारा था, बेसिकली एक ऐसा व्यक्ति जो इंसान और जानवर दोनों है। इसके बाद डॉक्टर अनिका भास्कर को एक इंजेक्शन देती है, बट उसे स्टिल डाउट था कि भास्कर का जख्म भर पाएगा क्योंकि उसका जो जख्म है वो काफी गहरा था। अब अगले दिन सुबह भास्कर अपनी बॉडी में काफी सारे चेंजेस महसूस करता है। उसके जो रिफ्लेक्सेस है वो काफी तेज हो चुके हैं, वो काफी दूर दूर की चीजें सुन सकता है और एकदम हल्की से हल्की और दूर दूर की आवाजें भी सुन सकता है। उसके मसल्स ग्रो हो चुके हैं एंड वो खुद को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा है। इसके बाद भास्कर जाता है वहाँ के लोकल से बात करने के लिए अपने रोड प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि जंगल के बीच में कई सारे लोगों के घर है एंड जब वहाँ पे वो रोड बनाएंगे तो उनके घर टूटेंगे। तो इसलिए भास्कर को उन लोगों से परमिशन चाहिए थी वहाँ पे रोड बनाने के लिए, पर वहाँ के जो लोग है वो मानते नहीं, क्योंकि जंगल से उनके इमोशन जुड़े हैं एंड वो अपने घरों को खोना नहीं चाहते। इवन अगर जंगल को तोड़ा जाता है तो वहाँ के जानवरों को भी प्रॉब्लम होगी। तो इसके बाद भास्कर अपना दिमाग चलाता है एंड वहाँ के यूथ को कन्विंस करने की कोशिश करता है, उन्हें बहला फुसलाकर कि अगर यहाँ पे रोड बनेगा तो आप भी शहरों से कनेक्ट हो पाओगे एंड आप लोगों का भी डेवलपमेंट होगा। तो सभी बच्चे कन्विंस हो जाते हैं और अपने माता पिता को कन्विंस करते हैं उन पेपर पे साइन करने के लिए। बट इसके बाद भास्कर को अपने पेट में काफी पेन फील होने लगता है, तो पांडा उसे ओझा के पास लेके जाते हैं जिनकी एज 200 इयर्स है एंड इनके पास काफी सारा नॉलेज है जिससे ये लोगों की बीमारी ठीक करते हैं। तो ओझा भास्कर की कंडीशन को जानने के बाद उसका मुंह एक पानी के टब में डालते हैं, बट पानी के अंदर भास्कर को एक भेड़िया दिखाया जाता है तो वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। अब भास्कर आता है डॉक्टर अनिका के पास एंड उसे एक्सप्लेन करता है कि उसकी बॉडी में उसे क्या क्या चेंजेस फील हो रहे हैं। बट अनिका को भी एक्जैक्टली कुछ समझ में आता नहीं कि भास्कर के साथ हुआ क्या है, क्योंकि वो एक जानवरों की डॉक्टर है। बट भास्कर को ऐसा फील हो रहा था कि कहीं उसे रेबीज तो नहीं हुआ है, बट अनिका इस चीज को लेकर भी श्योर नहीं थी, इसलिए वो भास्कर को कुछ मेडिसिन लिख के देती है फिलहाल के लिए। इसके बाद डॉक्टर अनिका भास्कर को इनडायरेक्टली आज रात को होने वाले म्यूजिक फेस्टिवल के लिए इन्वाइट करती है एंड यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि भास्कर और अनिका दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। इसके बाद ये लोग म्यूजिक फेस्टिवल की नाइट काफी एंजॉय करते हैं, क्योंकि जंगल में रहने वाले लोग भी मान चुके थे जंगल के बीच में से रोड बनाने के लिए। पर पार्टी के बीच में भास्कर को अपने पेट में फिर से पेन फील होने लगता है, तो वो पार्टी छोड़कर चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह इनको पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्टर प्रकाश की मौत हो चुकी है, रात को किसी जानवर ने उस पर अटैक करके उसे मार दिया। अब भास्कर इस बात को लेकर परेशान है क्योंकि प्रकाश के पास ही वो पेपर थे जिसपे जंगल के लोगों ने साइन किया था वहाँ पे रोड बनाने की परमिशन के लिए। अब पुलिस को जंगल में भास्कर की जैकेट मिली थी तो वो भास्कर से पूछताछ कर ही रहता है। तभी वहाँ पे पांडा आता है और कहता है कि आप इन लोग से क्या पूछ रहे हो, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि प्रकाश को किसने मारा है। एंड वो बताता है कि प्रकाश को किसी जानवर ने नहीं बल्कि पिशाच ने मारा है, क्योंकि प्रकाश को जिसने मारा है वो पहले तो इंसान था बट फिर वो भेड़िया बन गया एंड उसने प्रकाश को मार दिया। पर पुलिस को पांडा की बातों में विश्वास नहीं होता, उन्हें लगता है कि पांडा बस ऐसे अफवाह फैला रहा है पिशाच के बारे में। अब भास्कर की तबीयत फिर से खराब होती है और उसे उल्टी हो रही थी, तो ये दोनों उसे डॉक्टर अनिका के पास लेकर आते हैं और जब अनिका भास्कर को इंजेक्शन लगाने वाली थी तब भास्कर काफी भड़क जाता है और वो गुस्से में पूरे पलंग के उठा लेता है। फिर शांत होकर भास्कर वहाँ से चला जाता है। अब जोमिन और जनार्दन को भास्कर पे शक होने लगता है कि भास्कर उनसे कुछ छुपा रहा है, क्योंकि कुछ समय से वो काफी अलग बिहेव कर रहा है। तो जनार्दन भास्कर से पूछने की कोशिश करता है कि वो उनसे क्या छुपा रहा है, पर भास्कर उन्हें नहीं बताता एंड इसी बीच भास्कर को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो जनार्दन को गर्दन से पकड़ के ऊपर उठाता है। अब इनका जो शक है वो यकीन में बदल जाता है कि भेड़िए की काटने की वजह से भास्कर के शरीर में काफी बदलाव आया है, वरना भास्कर के अंदर इतनी ताकत आई कहाँ से। तो लोग किसी तरीके से भास्कर की पॉटी कलेक्ट करते हैं एंड उसका टेस्ट कराते हैं और उसकी रिपोर्ट में पता चलता है कि भास्कर की पॉटी में किसी इंसान की हड्डी और नाखून के हिस्से मिले। तो अब ये दोनों इसी बारे में बात कर ही रहे थे डॉक्टर अनिका से कि भास्कर को ये तिलस्मी बीमारी हुई है जिसके चलते उसने प्रकाश को खा लिया। तभी वहाँ पे आता है पांडा और वो इन लोगों को बताता है कि प्रकाश को एक इच्छाधारी भेड़िया ने मारा है। और ये सुनते ये दोनों डर जाते हैं और ये लोग घर की ओर निकलते भास्कर को चेक करने के लिए कि भास्कर कहीं सच में इच्छाधारी भेड़िया तो नहीं। बट जब तक वो दोनों घर पहुंचे उससे पहले ही भास्कर भेड़िए में बदल चुका था और इन दोनों के सामने से घर से निकलता है एक भेड़िया
तो ये दोनों उसका पीछा करते हैं एंड एक ब्रिज के पास आकर रुक जाते हैं। तभी भेड़िया इन पे अटैक करता है एंड ये लोग समझ जाते हैं कि ये भेड़िया कोई और नहीं बल्कि भास्कर है, क्योंकि इस भेड़िए ने भी वही चड्डी पहनी थी जो भास्कर पहनता है। पर भास्कर इनको कुछ करता नहीं क्योंकि ये दोनों कार में थे। अब सुबह जब भास्कर उठता है तो वो खुद को जंगल में पाता है, उसके मुंह पर खून लगा था एंड उसके ऊपर से एक सांप जा रहा है। फिर जब भास्कर घर की ओर जा रहा था तब रास्ते में उसे अनिका मिलती है, तो अनिका भास्कर को उसके घर लेकर आती है। तो भास्कर को देख के ये दोनों डरने लगते हैं क्योंकि रात को भास्कर ने इन पे अटैक किया था और इससे पूछते कि कल रात को तू किसको खाकर आया है। पर भास्कर को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था क्योंकि भेड़िया बनने के बाद उसका खुद पे काबू नहीं रहता। अब भास्कर इनको पूरा सच बताता है कि हर रात को वो भेड़िए में बदल जाता है एंड लोगों को मारने लगता है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। और जब ये लोग इस बारे में बात कर ही रहते हैं तभी इनको पता चलता है कि कल रात को एक पुलिस ऑफिसर पे एक भेड़िए ने अटैक करके उसे मार दिया। बेसिकली जो पुलिस ऑफिसर मरा है वो भी भास्कर के साथ मिला हुआ था इस रोड बनाने के प्रोजेक्ट में। तो पांडा जो उसको ब्लू वाली चड्डी मिल चुकी है जो कि भेड़िए ने पहना था उस पुलिस ऑफिसर को मारते वक्त, और उसे शक था कि ये चड्डी जॉमिन, भास्कर और जनार्दन तीनों में से किसी एक का है। और जब एक रात पांडा इन तीनों की बातें चुपकर सुन रहा था तब भास्कर उसे पकड़ लेता है और उसे डराता है कि अगर इस बारे में तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें काट लूंगा, फिर तुम किसी और को काटोगे एंड इस तरीके से पूरा गांव भेड़िया बन जाएगा। तो पांडा को फुतीजान प्यारी है इसलिए वो भास्कर की बात मान लेता है एंड इन लोगों के साथ मिल जाता है। और अब भास्कर भी अपने अंदर के भेड़िए से परेशान हो चुका था और वो खुद को पहले से नॉर्मल करना चाहता था, इसलिए वो पांडा को ओझा के बारे में पूछता है कि उन्हें तो पता होगा इसके इलाज के बारे में, पर ओझा अब इन्हें कब मिलेगा इस बारे में इन्हें कोई अंदाजा नहीं था। तो इसलिए लोग जब तक ओझा से नहीं मिलते तब तक इन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि भास्कर भेड़िया बन के इसको मारे ना। तो इसीलिए लोग डिसाइड करते हैं कि हर रात को ये भास्कर को चेन से बांध देंगे ताकि ये बाहर जाके किसको मारे ना। पर जब ये लोग भास्कर को एक जगह पे बांध रहे थे तभी वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर आता है इनके पीछे क्योंकि उसे इन पे शक था और वो इन तीनों को उस जगह पे बंद करके उनकी वीडियो बनाने लगता है। तभी भास्कर को एक भेड़िए की आवाज सुनाई देती है और भास्कर भी भेड़िए में बदल जाता है। तभी वहाँ पर एक और भेड़िया आता है और वो उस पुलिस ऑफिसर को मार देता है जो कि भास्कर की वीडियो बना रहा था। फिर वो भेड़िया उस दरवाजे का लॉक खोलता है और फिर भास्कर और वो भेड़िया वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद जब इन्हें ओझा मिलते हैं तो वो इन्हें बताते हैं कि अमावस की रात को वो इच्छाधारी भेड़िया उसी जगह पे आएगा जिस जगह पे उसने अपने शिकार को काट कर एक इच्छाधारी भेड़िया बनाया था। तो अगर वो इच्छाधारी भेड़िया फिर से उसी जगह पे भास्कर को काटेगा तो भास्कर फिर से पहले से नॉर्मल हो जाएगा। तो इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए लोग डॉक्टर अनिका के पास जाते हैं उसकी मदद लेने के लिए, पर अनिका जो है वो इस बात के लिए राजी नहीं थी क्योंकि इसमें काफी खतरा है एंड भास्कर की जान भी जा सकती है। पर भास्कर ये रिस्क लेना चाहता था क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो और लोगों की जान ले लेगा। तो भास्कर की बातें सुनने के बाद अनिका मान जाती है एंड ये लोग क्रिकेट किट को यूज करके एक ऐसा सूट बनाते हैं जिससे कि भास्कर की पूरी बॉडी कवर रहे, बस उसका बम खुला रहे जहाँ पे वो भेड़िया काट सके। इसके बाद अनिका भास्कर को अपने साथ जंगल में लेके आती है उसकी फेवरेट जगह जहाँ पे उसे काफी सुकून मिलता है एंड वो जगह भास्कर को भी काफी पसंद आती है। एंड अनिका भास्कर को समझाने की कोशिश करती है कि जिस चीज को वो प्रॉब्लम समझ रहा है वो बेसिकली एक जिम्मेदारी है और जंगल को नष्ट करना खुद की जिंदगी को नष्ट करने जैसा है। पर भास्कर अनिका की बातों को समझता नहीं है। एंड इसके बाद अमावस की रात को भास्कर उस जगह पे पहुंचता है इच्छाधारी भेड़िए से फिर से कटवाने के लिए और वो भेड़िया भी वहाँ पे आ जाता है। बट तभी वहाँ पे पुलिस के भेजे हुए कुछ लोग आ जाते हैं उस इच्छाधारी भेड़िया को मारने के लिए और वो भेड़िया भास्कर को काटे उससे पहले ही पुलिस के लोग उस भेड़िया को गोली से मारने लगते हैं। तो वो भेड़िया अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है और भास्कर भी उसके पीछे भागता है उसे कटवाने के लिए। बट तभी भास्कर को पता चलता है कि वो भेड़िया कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर अनिका है और डॉक्टर अनिका भास्कर को बताती है कि वो पिछले 100 साल से इस जंगल की रक्षा कर रही है बुरे लोगों से और उस दिन उसने भास्कर पे अटैक उसे मारने के लिए किया था। बट उस दिन भास्कर बच गया और ना चाहते हुए भास्कर के पास उसकी सी ताकत आ गई। एंड फिर डॉक्टर अनिका ने ये भी सोचा कि भास्कर का मन बदल जाए एंड वो भी जंगल की रक्षा करेगा उसको नष्ट करने के बजाय। बट भास्कर का मन बदला नहीं एंड इन दोनों के बीच में इसी बारे में बातें चली रही थी। तभी पुलिस के लोग बेहोशी के इंजेक्शन शूट करते हैं अनिका के ऊपर जो कि भेड़िए के रूप में थी एंड उसे वहाँ से पकड़ कर लेके जाते हैं। इसके बाद भास्कर को अपनी गलतियों की रियलाइजेशन होती है एंड अब वो अनिका की जान बचाना चाहता था और साथ साथ जंगल की भी रक्षा करना चाहता था, इसलिए वो खुद भेड़िए में बदल जाता है और अनिका की जान बचाने के लिए जाता है पुलिस के हेडक्वार्टर। फिर अनिका और भास्कर भेड़िए के रूप में पुलिस के लोगों को मार देते हैं एंड वो लोग और भी लोगों को मारने जा रहे थे। तभी वहाँ पे ओझा आते हैं और वो इन दोनों के सामने हाथ जोड़कर इन्हें शांत कर देते हैं। इसके बाद भास्कर और अनिका जंगल में अनिका की फेवरेट जगह पे जाते हैं। बट अनिका की हालत काफी खराब थी, वो काफी जख्मी थी और वो उसी वक्त चोटी पर से नीचे गिर जाती है। फिर इसके बाद से भास्कर ने वहाँ के जंगल की रक्षा करने का निर्णय लिया और वहाँ पे जो रोड बनने वाला था भास्कर ने उसका प्लान भी चेंज कर दिया है। वो रोड अब जंगल के बीच से नहीं बल्कि जंगल के साइड से बनेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। बट मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें स्त्री मूवी के 2 मेन कैरेक्टर भी देखने मिले थे जो कि अपने दोस्त जनार्दन से मिलने आए थे और बेसिकली ये स्त्री की आने वाली मूवी को लेकर क्लियर हिंट था। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ।